सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और मैं पास्टर मधुबन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आज सुंदर समय दिया। दोस्तों, मैं परमेश्वर के प्रति बहुत आभारी हूँ और इन दिनों में परमेश्वर ने उसका मन दिया है ताकि मैं वचन के द्वारा कुछ बातें आप सब तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, गए हुए दिन में मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो के अंत में मैंने बोला था कि किस प्रकार से मन के पाप धोए जाते हैं। उसके विषय में मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति का मन के पाप किस प्रकार से धोए जाते हैं। असल में अगर मन में अगर पाप है तो सच में दोस्तों कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। एक व्यक्ति के मन के पापों को धुलना बहुत जरूरी है। ऊपरी भाग से हम लोग बहुत अच्छा दिखते हैं, लेकिन अंदर में अगर पाप है ये चीज एक व्यक्ति को नरक तक लेकर के जाता है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के मन के पाप धोया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए सब मिलकर के लेवी व्यवस्था की किताब 4 अध्याय के 27 से लेकर 31 वचन तक पढ़ूंगा और मैं हिंदी से पढ़ूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। जिसके पास बाइबल है तो आप लोग खोल करके पढ़ सकते हैं और नहीं है तो आप लोग स्क्रीन में देख करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता के साथ पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वो पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वो उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे और वो उसकी सब चर्बी को मेलबलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। सो दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक समय ऐसा था ये दुनिया में, कोई एक व्यक्ति अगर अज्ञानता के साथ पाप करता है, जाने और अनजाने में जब लोग कुछ पाप करता है, तो परमेश्वर ने लोगों को ये नियम बताया था। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मधुबन हूँ। ये मधुबन बोलने वाला व्यक्ति ने एक दिन झूठ बोलने का पाप किया, एक समय चोरी करने का पाप किया, एक समय व्यभिचार करने का पाप किया, एक समय लोभ करने का पाप किया। जितने भी प्रकार के हम सुनने मिलता है सारा चीज असल में पाप है। इस प्रकार से अगर पाप करके अगर हमारा जीवन अगर मैं व्यतीत कर रहा था, तो बाइबल कहता है एक निर्दोष बकरी को बलिदान के लिए लेकर के आओ। समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक साधारण व्यक्ति अगर अज्ञानता के साथ अगर पाप करता है तो उसके लिए कहा गया एक निर्दोष बकरी को बलिदान के लिए ले आओ। आप लोग ये स्क्रीन में देख सकते हैं किस प्रकार से एक निर्दोष बकरी को लाया गया है ना। तो ये निर्दोष बकरी को जब लेकर के आते हैं तो वो निर्दोष बकरी को सबसे पहले तो याजक चेक करता है कि ये सही है कि नहीं, इसका कुछ खरोच तो नहीं लगा हो, क्योंकि इस निर्दोष होना है ये बकरी को, सही है ना, ये में अपना पूरा निर्दोष होना है। उसके बाद क्या होता है, वो निर्दोष बकरी के सिर के ऊपर में हाथ रखना पड़ता है। जैसे ये इमेज, ये फोटो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से सिर के ऊपर में हाथ रखे गए है ना। तो हाथ रखने का जो प्रोसेस है वो क्या है पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाप मैंने किया, लेकिन मुझे मेरे पाप को धुलने के लिए एक निर्दोष बकरी को लेके आना पड़ता है और उस बकरी की सिर के ऊपर में जब हाथ रखते हैं तो ये चीज जो है असल में इंसान अपने आंखों से देखने वाला चीज नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है आत्मिक जीवन विश्वास की जगत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक दुनिया विश्वास की दुनिया है। आमेन। जब उस बकरी की सिर के ऊपर में हाथ रखा जाता है तो मैंने किया हुआ सारा पाप उस बकरी के सिर के ऊपर में चला जाता है। उस बकरी के ऊपर में सारा पाप लाद दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है पता है, याजक उसको लेकर के पाप बलि करके उसको चढ़ाएगा। उस
उस बकरी को बलि करेगा, उसका गला को काटेगा और वहां से जो भी खून निकलेगा वो सारा खून को कहाँ लगाने के लिए बोला है? वेदी के सिंग पर लगाए। दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूं यहाँ से कि वेदी के सिंग में क्यों खून लगाया जाता है पता है? क्योंकि मनुष्य जाति के पाप दो जगह पर लिखे हुए होते हैं। अगर आपके पास बाइबल है आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 1 में लिखा है, एक व्यक्ति का पाप दो जगह पर लिखा हुआ है, एक है वेदी के सिंग में और दूसरा इंसान की हृदय रूपी पटिया पर। तो मैं आप लोगों को जैसे बोला था किस प्रकार से एक व्यक्ति के मन के पाप धोए जाते हैं, है ना। तो ये याजक क्या करता है? एक व्यक्ति के पापों के लिए प्रायश्चित करने का काम किसका है? याजक का है। हमेशा याद रखो, एक व्यक्ति अगर पाप किया वो खुद से पाप, अपना पाप से वो स्वतंत्रता पाने के लिए वो व्यक्ति खुद से कुछ भी नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ उसके लिए याजक ही कर रहा था असल में, है ना। तो याजक वो पापली पशु जिसको हम मेमना बोलते हैं उसको बलि करेगा, उसके खून को वेदी के सिंग पर लगा देगा और लगाने के बाद क्या होता है, मैं 31 आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और वो उसकी सब चर्बी को मेल वाली पशु की चर्बी के समान अलग करे, तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। कौन प्रायश्चित करेगा? याजक प्रायश्चित करेगा, तब क्षमा किसको मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा। सही है ना? बाइबल में ऐसा लिखा है। पापों का क्षमा किस प्रकार से होता है हमें बाइबल से आधारित होकर के जाना है। आज लोग बाइबल को सटीक रूप से नहीं जानने के कारण खुद पाप करके खुद पापों को धोना चाहता है, खुद अपने पापों से स्वतंत्रता होना। क्या ये बिब्लिकल है? नहीं दोस्तों, ये बिब्लिकल नहीं है। बाइबल में कोई भी व्यक्ति पाप करके खुद से होकर के पापों से स्वतंत्रता नहीं पाया है। हमेशा हम पुराना नियम से देख करके आते हैं, है ना, और नए नियम में भी हम देख पाते हैं कि हमारे पाप हम खुद से नहीं धोते हैं असल में। सही है ना? तो ये याजक जब वो बलि को करेगा, खून को वेदी के सिंग में लगाने के बाद वो जो है पवित्र स्थान से निकल करके जब आएगा, तब एक साधारण व्यक्ति को क्या बोलता है? ये सुसमाचार सुनाता है। क्या है? तूने तेरे पापों को मानने का जो काम किया, तूने पाप प्रायश्चित करने के लिए जो मेमना लेकर के आया था, तुमने जो वो मेमने के सिर के ऊपर में जो हाथ रखा था और वो मेमना को मैंने बलि करके तेरा पाप जहां पर लिखे गए थे वहां पर खून लगा दिया और आज से तेरा पाप मिटा दिया गया। अभी तुम और पापी नहीं हो, अभी धर्मी हो। ये सब याजक बता देते हैं साधारण लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक आप लोग क्लियर हैं? क्लियर होना बहुत जरूरी है। सही है ना? सो याजक बता देते हैं कि तुमने जो बलि अर्पण करने का जो भी चीज मुझे दिया वो सारा चीज मैंने किया और अभी तेरा पाप मिटा दिया गया। ये शब्द जब एक व्यक्ति जब सुनता है ना, तब जाकर के वो व्यक्ति के अंदर में विश्वास आता है, ओ मेरा पाप अभी क्षमा हो चुका, मैं तो पापी नहीं रहा, मैं अभी धर्मी बन गया हूं। सही है ना? इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए एक वचन हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 10 अध्याय के 17 वचन में लिखा है ना? बाइबल में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, जब याजक का बात जब एक साधारण व्यक्ति सुनता था, वो समय उसके मन में विश्वास आता था और वो समय वो क्या विश्वास करता? मेरा पाप धुल गए, मैं पवित्र बन गया, मैं और पापी ना रहा, है ना। इस प्रकार से एक व्यक्ति के पाप धोए जाते थे। लेकिन दोस्तों समस्या था, क्या है पता है? हर साल, हर एक दिन, हर साल ऐसे करते करते भी लोगों के पाप नहीं धुले असल में, है ना। इसीलिए मनुष्य के पापों को मिटाने के लिए, मनुष्य के हर एक पाप और श्राप को मिटाने के लिए परमेश्वर ने वो मेमना को तैयार किया, वो भी स्वर्ग में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मेमना को तैयार किया और मेमना यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो मेमना जब यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया, आप लोग को पता है यीशु मसीह 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, है ना। क्यों यीशु मसीह बपतिस्मा लिया पता है? जैसे एक व्यक्ति के पाप ट्रांसफर होकर के जा रहे थे मेमना के ऊपर में,
तो परमेश्वर का मेमना यीशु बन करके आया। और जिस दिन यीशु मसीह बपतिस्मा लिया जॉन द बपतिस्मा के द्वारा, आप लोग यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, है ना। जॉन द बपतिस्मा यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और जॉन द बपतिस्मा ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जैसे जॉर्डन रिवर से यीशु मसीह उठा, वो समय स्वर्ग से आवाज आया। क्या पता है, वो समय स्वर्ग खुल गया और वहां से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। इस प्रकार से, सही है ना। तो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने का कारण यह था, जिससे ओल्ड टेस्टामेंट में हम देख पाते हैं एक दिन के एक पाप को और एक साल के पूरे पापों को लेने का काम एक मेमना का था। लेकिन परमेश्वर ने मेमना तैयार किया, किसको? अपना एकलौता पुत्रों को। तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के दौरान क्या है, सारे मनुष्य जाति के पाप यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिए गए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों समझ पा रहे हैं आप लोग? सारे मनुष्य जाति के पाप यीशु मसीह के ऊपर में चढ़ गए। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी यीशु मसीह बारे में गवाही देता है। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जगत के पाप बोलने का मतलब क्या है? जगत का पहला फर्स्ट मनुष्य आदम और दुनिया का आखिरी मनुष्य कौन होगा पता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने आदम से लेकर दुनिया के आखिरी मनुष्य के पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के पापों को लेकर क्रूस में मृत्यु हुआ। इसलिए इब्रानी की किताब 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, जिस प्रकार से मेमना को बलि किया जाता था, और वो मेमना कभी भी मनुष्य जाति के पापों को धुल नहीं पाया। असल में एक समय के लिए लोगों के पास मन में विश्वास आता था, लेकिन फिर पापी बनता था। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, वो परमेश्वर का मेमना होकर के आया, और यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू लेकर के कहा गया। इब्रानी की किताब 9:11 में लिखा है, इब्रानी 9:11, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 12 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को लेकर के स्वर्गीय मंदिर में प्रवेश किया। स्वर्गीय मंदिर में प्रवेश करके जहां हमारे पाप लिखे गए थे, उस वेदी के सिंह में यीशु का लहू को लगाया, और हमारे पाप जो लिखे गए थे वो सारा पाप मिटा दिया गया, और हम अनंत काल के लिए धर्मी और पवित्र बन गए, क्योंकि यीशु मसीह अनंत छुटकारा देने के लिए दुनिया पर आया था। इटर्नल रिडेम्पशन देने के लिए यीशु मसीह दुनिया पर आया। और जो व्यक्ति यीशु समाचारों को सुनता है, उसके मन में विश्वास आता है। क्या विश्वास पता है? मैं और पापी ना रहा, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए गाड़े गए, यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन फिर जी उठा, और यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को मिटाया। मैं विश्वास करता हूँ वो दिन से एक व्यक्ति धर्मी बनता है, वो व्यक्ति वो दिन से पवित्र बनता है, उसके पास वो अधिकार होता है। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन से वो कभी भी ये बात कन्फेस नहीं करता कि मैं पापी हूँ, मेरे पाप धो दो। हाँ, मैं पापी था, लेकिन मेरे पाप के लिए यीशु मर करके मेरे सारे पाप मिटा दिए, धन्यवाद। इस प्रकार से अपना आत्मिक जीवन व्यतीत करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो दोस्तों, इस रीति से मनुष्य जाति के पाप मिटा दिए गए। यीशु मसीह के बलिदान को जब विश्वास करते हैं, लोगों के मन पूरा पापों से स्वतंत्रता हो जाता है। क्या ये वचन सुनने के बाद आपके मन में पाप है? मैं विश्वास करता हूँ मेरे मन में पाप नहीं है। क्यों? यीशु मसीह के लहू में मेरे सारे पाप धोए गए, मैं धर्मी और पवित्र बनाया गया। आमीन। ये बातों को विश्वास करें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे अनुभव दे। गॉड ब्लेस यू।